हेलो फ्रेंड्स, भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 10 के इस सिलेबस के अंदर आज हम समांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर 5 उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 और जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन, जिसमें 1 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। देखें, पहला प्रश्न क्या दे रखा है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद और ए एन आपको क्रमशः दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से सुने। इनमें अपने को क्या करना है, सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ आपको क्या दिया इसने, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एन का दे रखा है और ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 7 प्लस n की वैल्यू आपको दे रखी है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको दे रखा है 3। तो यहाँ पे देखें 7 प्लस 8 में से 1 कम किया तो 7 इंटू 3 यानी कि 7 प्लस 7 इंटू 3 हो गए 7 या 21। यहाँ पे क्या हुआ 21 और 7 हो गए आपके पास 28। तो पहले सवाल का आंसर आपके पास कितना आया 28, यानी ए एन का मान आपका 28 होगा जब ए का मान 7, डी का मान 3 और एन का मान आपको कितना दे रखा हो 8 दे रखा हो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखें, अगला प्रश्न में आपको ए का मान दे रखा है, डी का मान आपको ज्ञात करना है, एन और ए एन आपको दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान आपको दिया 0, ए का मान दिया आपको माइनस के 18 प्लस एन का मान आपको दे रखा है 10 माइनस 1 और डी का मान आपको नहीं दिया। तो डी का मान नहीं दिया तो रखना नहीं है। माइनस का 18 इधर लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ कर रहे हैं पक्षांतरण करने पर। तो देखो माइनस का 18 इधर आते ही क्या हो जाएगा प्लस का 10 में से 1 गया 9 इंटू में डी, 9 गुणे में है तो इधर आके कहाँ जाएगा भाग में। तो डी का मान क्या आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो डी का मान आपके पास कितना आया 18। तो इस प्रकार आज हमने दूसरा प्रश्न भी सोल्व किया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जहां इस बार आपको ए का मान आपको ज्ञात करना है, डी एन और ए एन आपको दे रखा है। फिर से हम एक बार वही फॉर्मूला काम में लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया माइनस का 5 बराबर ए का मान आपको दिया नहीं है तो ऐसे ही ए लिखेंगे और एन का मान दे रखा है 18 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको दे रखा है माइनस का 3। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या हुई, आपके पास ए का मान नहीं है, बाकी सारी वैल्यू आपको एज इट इज दे रखी है। तो ये देखें माइनस 5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू में क्या दे रखा है माइनस का 3। तो वैसे कि हम बोर्ड मास में जानते हैं कि पहले हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ पे माइनस का 5 ए प्लस 17 को 3 से गुणा कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा 17 इंटू 3 51। फिर इसको इधर पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे हम लोग पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने पर आपका माइनस का जो 51 है वो इस तरफ आ जाएगा। तो पहले से 5 ऑलरेडी यहाँ है और 51 इधर आके प्लस का हुआ, उधर अकेला क्या बचेगा ए। तो अब 51 में से 5 घटाएंगे क्योंकि 51 बड़ा है, तो 51 में से 5 गए तो आपके पास बचा 46। नियम के हिसाब से 51 बड़ा है और इसके आगे साइन प्लस का है, तो ए का मान आपके पास कितना आ गया 46। तो ये आपका इसका तीसरा क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जहां पे आपको प्रश्न नंबर 4 दे रखा है। ए का मान इस बार आपको दशमलव संख्या में दिया गया। ए का मान माइनस के 18.9, डी का मान 2.5 और ए एन का मान आपको दे रखा है 3.6। इस बार आपको एन का मान ज्ञात करना है। ये सवाल आपको इसलिए दे रखे हैं कि आप एनवें पद का जो फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से याद भी कर सके और उसका यूज कर सकें। तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको दी है 3.6 और ए का वैल्यू दिया है माइनस का 18.9 प्लस एन का मान आपको दिया नहीं है और डी का मान दे रखा है 2.5। अब सबसे पहले तो हम इस प्लस को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस वाली संख्या को,
तो 3.6 प्लस 18.9, फिर बराबर में उधर क्या बचेगा n-1 इंटू में 2.5। अब ये हमारे पास आया, तो देखें आप लोग रफ में इसको आप चाहे तो ऐसे जोड़ भी सकते हैं, जिसको नहीं आता उसके लिए भी फायदा हो जाए। तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 6 हो गए आपके पास 15 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 हासिल 1, तो यहाँ पे कितने हो गए 22.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 22.5 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब 2.5 गुणे में है तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो वो जाएगा आपके पास कहाँ पे भाग में, तो यहाँ बचेगा n-1। अब पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया। 25 के पहाड़े में आपको पता है 225 9 बार में आता है, तो n-1 बराबर हुआ 9। माइनस का 1 इधर लेके आते हैं तो प्लस, यानी कि n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10। तो आपके पास इसमें भी n का मान हमने ज्ञात किया। जब भी पॉइंटों की संख्या हो तो बिना हिचकिचाए रफ के अंदर जाके आप अपना आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रास का अपना अंतिम क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, 4 हमने किए, और ये भी आपने इसमें एक संख्या आपको दशमलव की दे रखी है। तो इसमें क्या होगा, d का मान 0 है और an की वैल्यू इस बार आपको फाइंड करनी है। तो an का मान होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो an की वैल्यू इस बार आपको दिया ही नहीं है, तो an ऐसे ही रह जाएगा। a की वैल्यू दे रखी है 3.5 प्लस n का मान दे रखा है आपको कितना 105 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको दे रखा है कितना 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारे पास क्या हुआ 3.5 प्लस an, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 104 इंटू 0। तो आप ध्यान से सुने कि हमारे पास यहाँ 3.5 प्लस इसको इससे गुना करोगे तो क्या आएगा 0, यानी आंसर फिर से कितना आ जाएगा 3.5 ही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 5.2 का पहले प्रश्न के 1 से 5 प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें सारे प्रश्न आपने बोर्ड पे देखे। इनका आप अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न को देखते हुए पार्ट 2 में। तब तक जय हिंद जय भारत।